आज से करीब 250 मिलियन साल पहले डायनासोर्स नाम के ताकतवर जीव पृथ्वी पर राज्य करते थे। ये उस समय के सबसे खतरनाक रेंगने वाले जीव थे। कुछ लोग इन्हें छोटे डायनासोर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी डायनासोरों के पूर्वज थे। समय के साथ डायनासोर दो हिस्सों में बंट गए। एक समूह से मगरमच्छ जैसे जीव बने, दूसरे समूह से डायनासोर बने, जो आगे चलकर हजारों अलग अलग तरह की प्रजातियों में बदल गए। एक कमाल की बात जो डायनासोर ने सीखी वह थी दो पैरों पर चलना। इससे उनके आगे के पैर खाली हो गए, जिससे वे खाना पकड़ने और अपना बचाव करने जैसे काम आसानी से कर पाते थे। यह तो बस उनके विकास की शुरुआत थी। ट्राइसिक काल, छोटे डायनासोर और बदलती पृथ्वी। चलिए हम 250 मिलियन साल पीछे ट्राइसिक काल में चलते हैं और देखते हैं डायनासोर का शुरुआती इतिहास। इस नए दौर में आपको जो डायनासोर दिखेंगे वे उन बड़े डायनासोरों से बहुत अलग थे जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। दिनोसोर्स से निकला सबसे पहला डायनासोर ईगल रैप्टर था। यह एक छोटे कुत्ते जितना था, मुश्किल से 1 मीटर लंबा और सिर्फ 10 किलोग्राम वजनी। हम आमतौर पर डायनासोर को बहुत बड़े मानते हैं, लेकिन उन्हें विशालकाय बनने में अभी लाखों साल लगेंगे। हम देखेंगे कि वे समय के साथ कैसे बड़े हुए। ट्राइसिक काल में पृथ्वी पर बहुत कुछ बदल रहा था। एक बहुत बड़ा महाद्वीप पेंजिया टूटना शुरू हो गया, जिससे धीरे धीरे दुनिया का मौसम और माहौल बदल गया। मौसम आमतौर पर गर्म और सूखा था, और आज की तरह कोई बर्फ से ढके ध्रुवीय क्षेत्र नहीं थे। पेड़ पौधे भी बहुत अलग थे, जो डायनासोर के जीने और विकसित होने के लिए बहुत जरूरी थे। कुछ पौधे सख्त थे, कुछ पौष्टिक थे और कुछ शायद जहरीले भी थे। ये सभी बातें डायनासोर की अलग अलग प्रजातियों के खाने और रहने के तरीकों पर असर डालती थीं। इस दौरान कुछ और डायनासोर भी थे। सील ऑफ फेसिस, यह लगभग 23 किलोग्राम का और 1 मीटर लंबा था। यह ईगल रैप्टर से थोड़ा बड़ा था, लेकिन यह एक तेज और फुर्तीला शिकारी था जो छोटे हेरेरासॉर्स, यह लगभग 1.1 मीटर लंबा था, लेकिन इसका वजन 350 किलोग्राम जितना ज्यादा था। पैलेडियोसॉरस, यह बहुत बड़ा था। यह लगभग 3 मीटर लंबा था और इसका वजन 4000 किलोग्राम तक था। यह शुरुआती डायनासोर में से एक था, जो दिखाता था कि डायनासोर कितने बड़े हो सकते हैं। अपनी बड़ी बनावट के बावजूद डायनासोर ट्राइसिक काल में पृथ्वी के सबसे खास जीव नहीं थे। उन्हें कई दूसरे जीवों के साथ अपना माहौल साझा करना पड़ता था, और सभी अलग अलग माहौल में जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ट्राइसिक काल का अंत, डायनासोर का प्रभुत्व। ट्राइसिक काल के आखिर में एक बड़ी विलुप्ति की घटना हुई। ऐसा शायद बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटने, मौसम बदलने और कुछ छोटे उल्कापिंडों के गिरने की वजह से हुआ था। इसका पृथ्वी पर जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ा और कई प्रजातियां खत्म हो गईं। लेकिन यह सब बुरा नहीं था, खासकर डायनासोर के लिए। इस घटना ने इन जीवों के लिए नए अवसर पैदा किए, जिससे वे पृथ्वी पर राज्य कर पाए। जुरासिक काल, डायनासोर का स्वर्ण युग और पंखों का विकास। अब हम जुरासिक काल में आ गए हैं। इस समय डायनासोर सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, बल्कि वे बहुत फल फूल रहे थे। लाखों सालों में अलग अलग प्रजातियां विकसित हुईं और डायनासोर अब पृथ्वी के राजा बन गए थे। वे महाद्वीपों में फैल गए, हरे भरे जंगलों और सूखे रेगिस्तानों पर छा गए। इस दौरान कुछ बहुत बड़े डायनासोर भी थे जिनसे आप शायद ज्यादा परिचित होंगे। स्टेगोसॉरस, ब्रेचियोसॉरस, एलोसॉरस, ये पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बड़े जीवों में से कुछ थे। लेकिन इस युग में सिर्फ विशालकाय जानवर ही नहीं थे। इस समय थेरापोड का भी विकास हुआ। ये छोटे डायनासोर थे जो पक्षियों जैसे दिखते थे। इनमें से एक सबसे मशहूर था आर्कियोप्टेरिक्स। यह एक तरह का डायनासोर और पक्षी का मिश्रण था, जिसमें पंख थे लेकिन दांत और एक पूंछ भी थी। आर्कियोप्टेरिक्स पक्षियों और डायनासोरों के बीच एक अहम कड़ी था। अगर आप लगभग 100 मिलियन साल और इंतजार करते तो वे आज के पक्षियों में विकसित हो जाते। जुरासिक काल का अंत और क्रेटेशियस काल की शुरुआत लगभग 56 मिलियन साल बाद जुरासिक काल खत्म हो गया। यह एक और विलुप्ति की घटना के बाद हुआ। सौभाग्य से यह वाली छोटी थी। हालांकि
मौसम बदलने, ज्वालामुखी फटने और समुद्र के स्तर में बदलाव के कारण कुछ प्रजातियां खत्म हो गईं। इससे एक बार फिर माहौल बदल गया, क्योंकि डायनासोर अपने आखिरी दौर क्रेटेशियस काल में आ गए। क्रेटेशियस काल, टीरेक्स का राज और पंख वाले डायनासोर। अब हम क्रेटेशियस काल में हैं। जैसा कि हम लाखों सालों से यात्रा कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि कुछ गायब है ना? डायनासोरों के सबसे बड़े सितारों में से एक अभी तक नहीं आया है। तो टायरानोसोरस रेक्स, टी रेक्स से मिलिए। टी रेक्स एक विशाल जानवर था जो 3.7 मीटर ऊंचा और 12 मीटर लंबा था। इतना ही नहीं, बल्कि इसका वजन 9 टन था। एक शक्तिशाली जबड़े और बहुत तेज दांतों से लैस टी रेक्स ने क्रेटेशियस साम्राज्य पर राज किया। यह इतिहास के सबसे प्रभावशाली शिकारियों में से एक था। यह विशालकाय जानवर केवल मरे हुए जानवरों को नहीं खाता था। यह एक सक्रिय शिकारी था जो अपनी तेज नजर और सूंघने की तीव्र शक्ति के साथ अपने शिकार का पीछा करता था। इसके पसंदीदा भोजन में एडमंड डी सॉरस जैसे बड़े शाकाहारी भी शामिल थे। लेकिन टी रेक्स यही नहीं रुका। यह ट्राइसेराटॉप्स जैसे खतरनाक विरोधियों और यहां तक कि दूसरे छोटे थेरापोड का भी सामना करता था, अगर उसे मौका मिलता। 12 इंच के दांतों से भरे अपने शक्तिशाली जबड़े और अपनी मजबूत पिछली टांगों के साथ, जो इसे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की अनुमति देती थी, टी रेक्स शिकार का राजा था। लेकिन यह दौर केवल टी रेक्स जैसे विशालकाय जानवरों से भरा नहीं था। चारों ओर देखें और आपको क्रेटेशियस काल में और भी पंख वाले डायनासोर दिखाई देंगे। वेलोसिरैप्टर। आप आमतौर पर इन्हें बिना पंखों के देखते हैं, लेकिन सबूत बताते हैं कि इन जीवों पर काफी पंख थे। पंखों का इस्तेमाल उड़ने के लिए नहीं, बल्कि गर्मी और स्थिरता के लिए किया जाता था। माइक्रोरैप्टर। वेलोसिरैप्टर के उलट इसके पंखों का इस्तेमाल शायद उड़ने के लिए किया जाता था, जो हमें पक्षियों के विकास के बारे में अहम जानकारी देता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, पेंजिया टूट रहा था और आज के महाद्वीपों में बदल रहा था। इस वजह से कुछ डायनासोरों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ा और वे एक दूसरे से अलग हो गए। इन डायनासोरों को अपने नए माहौल के मुताबिक ढलना पड़ा, जिससे उनके विकास का रास्ता बदल गया। डायनासोर का अंत, उल्कापिंड का प्रभाव और पक्षियों का उदय। लेकिन जब हम आगे क्या होता है उस पर विचार करते हैं, तो इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। एक भयानक घटना। लाखों सालों से डायनासोरों के साथ घूमते हुए एक उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आ रहा था। फिर अचानक यह टकराता है, जिससे 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी चीज का दुनिया पर एक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जो इसे हमेशा के लिए बदल देगा। उल्कापिंड का टकराव बहुत बड़ा था, लेकिन इसका असर शुरुआती टक्कर के बाद भी लंबे समय तक महसूस हुआ। बड़े पैमाने पर टक्कर के कारण माहौल में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तापमान में बहुत कमी आने लगती है और टक्कर से निकला मलबा सूरज को ढकना शुरू कर देता है। इसका न केवल डायनासोरों के स्वास्थ्य पर, बल्कि उनके भोजन की कमी पर भी असर पड़ता है। यह विनाशकारी घटना पृथ्वी की 75% प्रजातियों को खत्म कर देती है, जिनमें से कई वे डायनासोर थे जिन्हें हम इस पूरे समय से देख रहे थे। लेकिन चिंता न करें, सभी डायनासोर खत्म नहीं हुए। जो उड़ने वाले डायनासोर हमने पहले देखे थे, वे उल्कापिंड के हमले से बचने में कामयाब रहे और आखिरकार पक्षियों में विकसित हुए। परिणाम: स्तनधारियों का विकास और हमारी दुनिया। अब जब ज्यादातर डायनासोर खत्म हो गए हैं, तो इसने स्तनधारियों के लिए दुनिया पर अपना असर बढ़ाने का रास्ता खोल दिया है। कम प्रतिस्पर्धा के साथ शुरुआती स्तनधारी अब फल फूल सकते थे और राज कर सकते थे, जिससे धीरे धीरे समय के साथ इंसानों का विकास हुआ। आज हम जिस दुनिया को जानते हैं, वह इसी तरह बनी। डायनासोर 165 मिलियन साल तक विकसित होते रहे, लेकिन अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। क्या आप जानते थे कि सभी डायनासोर ठंडे खून वाले नहीं थे? उनमें से कुछ गर्म खून वाले भी हो सकते थे, या दोनों भी। लेकिन यह एक और कहानी है। डायनासोर की अविश्वसनीय दुनिया का हमारा छोटा सा सफर।
उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।